सीधा बैठिए। अरे वाह, वेरी गुड। अभी आप बैठ जाइए। वेरी गुड। अपने दोनों बार खोलिए। सबसे पहले हमें सीधा एक पैर को इस तरह से रखिए, दूसरे पैर को इस तरह से। इसी तरह से जब तक 2-3 महीने ऐसे नहीं बैठ पाए या 1-2 घंटा ऐसे बैठ सके तब तक ऐसे ही बैठना है। इतना नजदीक और आप बाहर ऐसे और खोल सकते हो ऐसे। ये इस तरह से टिका होना, ये बेस है। और फिर धीरे धीरे आप एडी को मूलाधार में लगाइए, दूसरी एडी को इस तरह से। अंदर वाले पैर की उंगलियां थोड़ा अंदर की तरफ, बाहर वाले पैर की उंगलियां अंदर। ये क्या है, बैठने के लिए सबसे बेस्ट आसन कौन सा है? सिद्धासन। उसका एक सरल रूप है। और एक्चुअल सिद्धासन क्या है? अब ऐसे पैर को फंसाना ऐसे और इस तरह से फंसाना, इस तरह से बैठना। ये है दुनिया का सबसे बेस्ट आसन। इसमें आप 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बैठ जाए, कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि आसन किसको बोलते हैं? स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आसन में आप बैठ के आराम से अपना काम कर सकें। काम क्या है? एक तो जीवन चलाने के लिए काम करना होता है, एक अपनी साधना के लिए। तो सांसारिक जीवन में हम परेशान हो जाते हैं, इसलिए हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाते हैं। अगर सांसारिक जीवन में हम खुश रहें, हमको कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम आध्यात्मिक जीवन की जरूरत नहीं है। तो बैलेंस बनाना, जैसे दिन और रात, दिन में काम करना और रात में आराम करना, वैसे ही सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक। अगर आध्यात्मिक जीवन अपना ले, सांसारिक जीवन नहीं तो कुछ ही नहीं है, दुनिया में है ही नहीं कुछ भी। संसार क्या, जो हमारा जीवन है, ग्रस्त जीवन, यही आने वाली पीढ़ी और जाने वाली पीढ़ी का पालन करता है। इसलिए हम जो जीवन जी रहे हैं, ये दुनिया का बेस्ट वो है, ग्रस्त आश्रम जिसको बोलते हैं। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम जो कर रहे हैं, जो ग्रस्त जा रहा, ग्रस्त नहीं जा रहा, हम संसार को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी भाव के साथ में आंखें बंद कीजिए, अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। 3 बार गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। सीधा बैठिए, नाभि को थोड़ा आगे कीजिए, कंधों को थोड़ा पीछे, आंखें बंद, गर्दन सीधा। इसी तरह से बैठे रहना है और मूवमेंट कम कीजिए। हाथों को हिलाना नहीं। आपको अगर कहीं खुजली वगैरह हो रही है, उसको होने दीजिए, उसका आनंद लीजिए। कितनी देर होगा? वो कुछ सेकंड होगा और उसके बाद बंद हो जाएगा। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रणव जाओ, गहरा सांस लीजिए, हाथों को मुद्रा में लाइए। अभी हम करेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् गतोर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्तोम सद्गमय तं सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। नमस्ते। त्रिमूर्ति समुदाय सिद्धि विकास समिति द्वारा आयोजित योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो देखो, इस दुनिया में हमारे लिए अगर बोले तो ये पूरा संसार, जो मतलब पृथ्वी, बाकी ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा मैं। जो पृथ्वी पे, वो ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। 5 तो आकाश, हम कहाँ 5 तत्व से भगवान, भगवान का मतलब होता है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 5 जो तत्व हैं, 5 तत्व से ये प्रकृति जो पृथ्वी के आसपास है। बाकी ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए, वहाँ कुछ अलग दुनिया है बने हुए हैं। और हम जो बने, हमारे अंदर 24 तत्व है।
जैसे मन बुद्धि अहंकार, ये 3 हो गए, 5 ये हो गए, 8 हो गए। उसके बाद में 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सारे 24 तत्व होते हैं। और इनका भोग करने वाला कौन है? आत्मा। और इनको बनाने वाला कौन है? परमात्मा। तो हमने क्या करना है? शरीर से अपने 24 तत्वों को जोड़ना है। तो क्या होगा? हम मन से जुड़ेंगे, और शरीर और मन को आत्मा से जोड़ना है, और शरीर मन आत्मा को ईश्वर से जोड़ना है। ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हर जगह बीज रूप में। हम भी बीज से ही पैदा हुए हैं, और बीज रूप में पहले भी ईश्वर था, आज भी और आगे भी रहता है। हम पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन हमारा शकल, हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते नाते, गांव, शहर, सिटी, ये सब बदलते रहते हैं। लेकिन ये सब पृथ्वी पर ही, और कहीं नहीं, ये बता रहा हूँ। बाकी दुनिया इतना अनंत दुनिया है, लेकिन वहाँ जीव नहीं है। सिर्फ पृथ्वी। तो स्वर्ग कहाँ है? पृथ्वी स्वर्ग है एक्चुअली। लेकिन हम कहीं स्वर्ग ऊपर ढूंढ रहे हैं, आकाश में, चंद्रमा पे, और पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे हैं। वहाँ कोई स्वर्ग वगैरह नहीं है, वो सिर्फ कल्पनाएं। तो अब क्या करेंगे? हम शरीर की शुद्धि, उसे के कपाल भाती शुद्धि क्रिया बनाए हमारे ऋषि मुनि ने। भाई आप कपाल भाती कीजिए, कुछ मत करो। आप 5 मिनट से लेकर 10, 15, 20, 15, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, कपाल भाती नाम लेके भाई मेरा ये बीमारी ठीक होना चाहिए। और वो जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर के पास जरूर दवाई लेना है। ये योग प्रिवेंटिव मेजर है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये सहारा देता है ठीक करने के लिए। लेकिन मेन जो इंस्टेंट इलाज तो डॉक्टर के पास ही है, वो भी एलोपैथी के पास में। वो आपको इंस्टेंट, आपको पुष्ट, जैसे गिर गए तो खड़ा कर देगा। हम गिर गए, उठे नहीं, तो फिर क्या कर पाएंगे? तो हमारा जो एलोपैथी है वो गिरे हुए को उठा देता है, लेकिन चलाएगा आपका शरीर। उसमें योग सपोर्ट करता है। आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में वहाँ योगा के अलग अलग हार्ट वाला रिकमेंड करता है, आप जाइए, सांस वाला करेगा, जितने अर्थराइटिस सब वहाँ भेजते हैं, आप जाइए वहाँ योग कीजिए, इससे रिलेटेड। अभी वहाँ योगा इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, हर बड़े बड़े हॉस्पिटल है। तो ये, इसको सब कुछ मत समझिए, प्रिवेंटिव मेजर है कि हम बीमार हो नहीं, और बीमार हो गए तो जल्दी ठीक हो जाए। बाकी जो सिस्टम जैसा हम चल रहे हैं ना जीवन, उसको बदलना नहीं है, वही जीवन श्रेष्ठ है। कहीं अलग से कुछ बदल के सोचो हम कुछ हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। तो अब क्या करना है? कपालभाति कीजिए, गहरा सांस लीजिए, आराम से करना है, ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, बार बार सांस को बाहर छोड़ना है। स्टॉप। मैंने 1 मिनट किया है, और 1 मिनट में 120 बार सांस को बाहर छोड़ा है। आप लोगों ने भी 1 मिनट किया है। अब आपको गिनना है, किसी ने गिना है तो कितनी बार किया? हाथ मांग। तो वेरी गुड। तो गिनना है हर बार। गिनने से क्या होगा? आपको कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने आप से। तो ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा इसकी स्पीड हो नहीं सकती। और 1 मिनट ही करना है, फिर 10 सेकंड रेस्ट करना है। ऐसा नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं करना। और स्पीड बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। हमें स्पीड बढ़ाने की स्पीड बढ़ाएगा, आज तक नहीं बढ़ता, नेचुरली बढ़ता है। तो नेचुरली आपको करना है। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में। मैं 120 बार करूँगा, काउंट करना है इस बार। सीधा बैठिए, और ब्रेक ब्रेक होता है तो वो भी बताना। अब मैंने किया इसके बीच में, किसी का ब्रेक हुआ हाथ ऊपर, किसी ने ब्रेक किया हो बीच में। हाँ, ब्रेक होता है, कीजिए, जबरदस्ती नहीं करना। नेचुरली जो अपने आप आएगा उसका आपने जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। तो फिर से कीजिए।
स्टॉप। अब हम क्या करेंगे, अग्नि श्वास करेंगे। उसमें क्या करना है आपको, श्वास को बाहर छोड़ना है, बाहर रोकना है और बार बार उड़ान का अभ्यास करना है। शुरू कीजिए। नरेश जी आप थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। दोनों हाथ ऐसे रखिए, थोड़ा दबाव बनाइए, गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए और पेट को बार बार पीछे की तरफ कन्वर्ट कीजिए। एक श्वास में जितना कर सकते उतना कीजिए, बार बार कीजिए। बार बार श्वास लेना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, बाहर रोकना है और पेट को आराम से नेचुरली पीछे ले जाना है, फिर छोड़ना है, फिर पीछे ले जाना है, फिर छोड़ना है। ऐसे करके देखिए कितनी बार करना है, 100। ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो बोलते हैं ना पित्त दोष, उसको ठीक करता है। कपालभाति किसको करता है, कफ दोष को। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, खाना अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगता, भूख ज़्यादा लगता है, ये सब कंट्रोल होता है। भूख ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि खाना आप बना है, लेकिन खाना कौन खाता है बताइए। हम क्या, हम कोशिकाओं का समूह है। खाना कोशिकाएं खाती हैं, कोशिकाएं ही खाना बनाती हैं। हम जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है, लेकिन उसको क्या सिंप्लेक्स बनाते हैं, उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वो भी कोशिकाएं हमारा सिस्टम करता है। इसलिए हमने डाइजेस्टिव, भगवान ने डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, लेकिन कोशिकाएं बना कर देंगी। खाना खाने से क्या करोगे, वो खाना सड़ेगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो कोशिकाएं क्या बोलते हैं, हम खाना जब खाएंगे जब हमारा प्रॉपर हार्मोन्स हो, प्रॉपर मिनरल्स हो, प्रॉपर विटामिन हो और कार्बोहाइड्रेट हो उचित मात्रा में, ज़्यादा ना हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये सारी चीज़ें एक साथ दोगे तो हम खाएंगे, तो नहीं खाएंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस बीमारी किसको बोलते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस को बीमारी बोलते हैं और बैलेंस को बोलते हैं स्वास्थ्य। और आप कितने भी स्वास्थ्य हो, अगर मन से दुखी हैं तो तैयारी कर रहे हैं बीमारी की। मन से खुश नहीं है तो ये सब लोग बीमार होने वाले हैं अभी आप। तो क्या करना है, जबरदस्ती खुश रहना है, अपने आप को ठीक करना है तो खुश रहना है। जो बीमारी है उसको याद ही नहीं करना, याद नहीं करोगे ना तो उसका पता ही नहीं चलेगा, वो बीमारी भाग जाएगा। बोले मेरे तो कोई परवाह ही नहीं करता कुछ। तो खुश कहाँ, आदमी का स्वास्थ्य किस में निर्भर है, हमारी खुशी में है। हम जैसे भी, हम जिंदा तो है ना, दुनिया तो रोज एक एक सेकंड में मर रहे हैं, हम तो जिंदा है भाई, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो ये मन में अगर आपको खुशी है, सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएंगी। और खाना समय पे खाना है, खाना ताज़ा खाना है, थोड़ा चिकना खाना है, देसी घी का यूज़ करना है। थोड़ा कीजिए भाई, 1 चम्मच कीजिए, ज़्यादा मैं नहीं बोला आप पाव भर खाइए, 1 चम्मच खाइए रोज़। और गांव में ऐसा दोस्त बना के रखिए जो देसी घी शुद्ध दे सके, ऐसा बना के रखे रिश्ता। जो भी ऐसे बहुत लोग हैं, सभी बेईमान नहीं है। ये हो गया। अब गर्दन से संबंधित सब देखो, अभी हमने क्या किया, यहाँ से ऊपर वाले पूरे शरीर का किया, कपालभाति अब यहाँ तक किया। अब गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, मेन गर्दन का। ये इसको बोलते हैं ब्रह्म मुद्रा। ब्रह्म किसको बोलते हैं, जीव को ब्रह्म बोलते हैं। तो जीव क्या है, प्रत्येक कोशिका जीव है, प्रत्येक कोशिका इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं रामपाल हूँ, ऐसे एक कोशिका भी रामपाल है। जितने गुण मेरे शरीर में, इतने गुण उस कोशिका में भी है, सारी उसमें क्षमताएं हैं, सब कुछ। तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं, कोशिकाओं की इम्यूनिटी के लिए, अगर वो बीमार ना हो, वो अपना जीवन जिए। क्योंकि वो तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन 15 दिन और मैक्सिमम कितना 90 दिन। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी लाइफ 90 दिन है, बाकी तो 1 2 3 4 15 दिन में पूरा शरीर दोबारा चेंज हो जाता है। तो आप जब सोचते हैं अपने आप को, तो कोशिकाओं के बारे में सोचना है। कोशिकाओं से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, सिस्टम, और सिस्टम से हम बन गए। इसमें भी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी। और ये किसके लिए है, हमारी आत्मा के लिए, हमारे लिए। नहीं तो हम शरीर है, नहीं हम माइंड है, हम क्या है, आत्मा है। और हम किस में रह रहे हैं, अब बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉडी और माइंड के अंदर मैं विराजमान हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। अगर इसमें नहीं रहूँगा तो बस किसी से बात नहीं कर सकता। तो इस तरह के भाव, ये इस तरह का आपको सोचना है। रिश्ते नाते सब टेम्परेरी हैं, जो पहले थे वो अब नहीं है, अब है वो आगे नहीं रहेंगे, इसलिए ज़्यादा उनमें मत कीजिए। लेकिन ममता कितना रखता है कि हमारे माँ में जो ममता होती है वो क्यों, बच्चे को पालने के लिए। अगर ममता नहीं होगी तो कोई पाल नहीं पाएगा।
नहीं समझे। अब वो बाद में, अब बच्चा भी बूढ़ा हो, माँ बाप बूढ़ा हो, ममता फिर किसी काम की नहीं है, फिर छोड़ देना चाहिए। और वो हमें पशु पक्षी से सीखना चाहिए। चिड़िया देखा आपने, जब तक उड़ेगी नहीं जान दे देगी, लेकिन उड़ गई तो बोलेगी यहाँ नहीं, आप कहीं और जाइए। ऐसे ही जानवर होते हैं, अपने इलाके में भी नहीं रहने देते अपने बच्चों को, दूर जाइए कहीं। तो हम क्या है, लेकिन अटैच होते हैं, हम ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं। तो इच्छाएं मत रखिए, अपने आप कीजिए। अब क्या करेंगे हम, ब्रह्म मुद्रा, जो बात कर रहा था मैं ब्रह्म की, जीव की, तो गर्दन से संबंधित बहुत बड़ी समस्याएं। और यहाँ मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी ज़्यादा अच्छा इलाज नहीं, इलाज है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, एक तो गर्दन सीधा। अब मेरे अंदर भी मान लो 25 किलो वजन है, अगर मैंने ऐसे कर लिया तो ये 25 किलो वजन मुझे सताएगा। गर्दन सीधा रखना है ऐसे हमेशा। और क्या करना है, धीरे धीरे घुमाइए इसे। दिन में आप चाहे एक बार 2 बार करो, ये तो बहुत अच्छा है। हर घंटे करो तो भी कोई नुकसान नहीं है, जब समय मिले घुमा दो इसे। और घुमा कर देखो, घुमा कर देखो, एक तो आपका टाइम पास होगा, क्योंकि टाइम पास करना मुश्किल हो रहा है आजकल। साधन ज़्यादा हो गए हमारे पास, काम कम हो गया। उतना भी काम नहीं है कि जितना कार्बोहाइड्रेट हमने यूटिलाइज किया है, हमने भोजन किया है, उसको हम डाइजेस्ट कर सकें। धीरे धीरे वापस आइए। अभी जालंधर बंद का और मूल बंद भी साथ में लगाइए। जालंधर बंद, मूल बंद और उड़ियान, भाई ये तो भगवान का रूप है, समझ लो। जितना ज़्यादा अभ्यास उतना ज़्यादा फायदा, सारे फायदे हैं। आप बीमारी का नाम भूल जाओगे, आप इनको करके देखो। 20 से 30 बार कीजिए, जोर से कांटेक्ट कीजिए। ये क्या कर रहे हैं, अब यहाँ देखो, यहाँ पेल्विक रीजन, वहाँ हमारा पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। और यहाँ पर क्या है, पूरा सिस्टम हमारे शरीर को ऊपर भोजन पानी यहीं से जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, जो ये क्या है, स्केलेटन मसल से जो दिख रही है, इनके अंदर इसमें 10 नाड़ियाँ हैं, वो 10 नाड़ियाँ रिलैक्स होती हैं और फिर वो फ्लो उनका अच्छा हो जाता है। और फ्लो जाता तो भोजन पानी जाएगा और गंदगी बाहर आएगा, और हम क्या है, अनुभव करते हैं, स्वस्थ अनुभव करते हैं, और हमारे पूरी बॉडी पे कंट्रोल रहेगा, हमारे सेंसरी सिस्टम अच्छे से काम करेंगे। और कीजिए से, इसको मैं तो बोलता हूँ जिनको प्रॉब्लम्स है, यूरिनरी प्रॉब्लम, कल आया था आपका, कंट्रोल नहीं होता, ये सबकी प्रॉब्लम है ओल्ड एज में, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। आप मूलबंद और जालंधरबंद का जब तक ये कंट्रोल नहीं होता, हर घंटे अभ्यास करो, कम से कम 20 बार करके देखो। 15 दिन की मैं बात बोल रहा हूँ, 15 दिन आप करके देखो, हर घंटे 20 बार। और 15 दिन बाद अगर आपका यूरिन कंट्रोल नहीं हो जाए, मुझे बता देना, गारंटी है एकदम। सीधा ऐसे बैठिए और जोर से, आपके बॉडी में कंपन आना चाहिए, कंपन आना चाहिए पूरा। जितना ज़्यादा अभ्यास उतना ज़्यादा फायदा, फायदा ही फायदा। इदम ही मुद्रा 10 कम जरा मरणनाशन, ये क्या है, भगवान शिव की बताई 10 मुद्राओं में से 3 मुद्राएं हैं, उड़ियान, जादू और मूलबंद। और भाई इनका अभ्यास किसने बताया, भगवान शिव ने बताया। किसके लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए। क्या होगा इसे, बुढ़ापे की समस्या जो भी है, नाम को कितने भी ले लो, हर समस्या ही समस्या है, वो सब धीरे धीरे कम होती है। ऐसा से नहीं होगा मैं बूढ़ा हूँ, हाँ बूढ़ा शक्ल से दिखेंगे लेकिन एक्टिविटी में नहीं दिखेंगे बिल्कुल। कैजुअल डेथ, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, पता नहीं कैंसर से मरना, टीबी से मरना, ये सब भी कम होते हैं। कितना कम होते हैं भाई, ये तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। आप खुद जब योग करोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई इनसे, इनमें फ़ायदा होता है। अब कितना होता है ये तो केस टू केस है, हर आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए बराबर नहीं है। पैरासीटामोल किसी को आधी लेने से बुखार हो जाए, किसी को 2 लेने से भी नहीं होता। ये हो गया। अभी आप रोटेट कीजिए इस तरह से, दिन में कई बार करो इसे, जब टाइम मिले घुमा दो, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है। अब ऐसे हाथ रखो, ये भी दिन में 4-5 बार करो। अभी स्टार्टिंग में इसको जोर से खोलो ऐसे। मोबाइल चला के जब बंद करते हो तब जरूर करो। जितने देर मोबाइल चलाओ उतना ही इसको करो, मोबाइल का कोई इफेक्ट नहीं होगा, गारंटी है। खोलिए अच्छे से, इस तरह से खोलिए, ऐसे ऐसे रोकिए, अब घुमाइए ऐसे।
अब ये छोटी छोटी एक्सरसाइज है, लेकिन आपके तकरीबन पूरे शरीर को कंट्रोल कर लिया। नाभि से ऊपर वाला पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो गया। अभी क्या करना है, ऐसे ऐसे घुमाइए कंधों को, ऐसे ऊपर चढ़ाइए, ऐसे दूसरी तरफ चढ़ाइए, ऐसे। ये हो गया। अभी आप ऐसे बैठना सीखो। घर में जो काम ऐसे बैठ के कर सकते हो बैठो आप 2-3 महीने। और ऐसे हाथ रखो और पुशअप लगाओ, धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ जाओ। ऐसे देखो, ढीला होके नहीं जाना। अब जैसे हाथों पे दबाव दे के तो जाना है और वापस भी दबाव दे के आना है। हाथों का दबाव कम नहीं करना, ऐसे रिलैक्स होके आप पीछे नहीं आना। अब ऐसे दबाव दे के दो ऐसे, और दबाव दे के ही आना है हाथों पर। पूरा जोर लगाओ हाथों पर, तो उससे क्या होगा, आपकी स्पाइन स्ट्रेच होगा। पूरा जोर लगा के नीचे जाना है, किस पर, हाथों पर, और पूरा जोर लगा के ही हाथों पर वापिस आना है। ऐसे गर्दन सीधा, गर्दन, कंधों को आगे ले जाना है, ऐसे कंधों को आगे ले जाओ। ऐसे पैर आप बेंड कर सकते हो, जिसके पैर सीधे नहीं होते आप बेंड कर लीजिए। पैरों का ज्यादा रोल नहीं है, ज्यादा रोल है मेरुदंड का। ऐसे आप बार बार अभ्यास कीजिए और जितना नीचे जा सकते हो जाइए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा आनंद आएगा। पीछे पड़ जाओ इसको, सब्जी काटो ऐसे बैठ के, लैपटॉप चलाओ, मोबाइल चलाओ, टीवी देखो। अभी क्या करना है, जोर से अपनी जगहों को थपथपाना है। दिन में 2-3 बार थपथपाओ। यहाँ पर हमारा लिम्फेटिक जो सिस्टम है, लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। ऐसे करने से वो चालू हो जाए। जोर से दबाइए इस तरह से, दिन में कई बार कीजिए ऐसे। ये हो गया। अभी क्या करना है, एक हाथ पीछे ऐसे पकड़ के आगे की तरफ बढ़ना है, नीचे नहीं झुकना, आगे जाना है ऐसे। फिर धीरे धीरे ऐसे दिन में 20-30 बार करो ऐसे, बार बार आगे की तरफ जाओ ऐसे। ऐसे लंबा देखो, ऐसे आगे जाना है, ऐसे आगे जाना है, ऐसे इस तरह से स्ट्रेच करना है। ये जो देखो मसल स्ट्रेच हो रही है, पूरा बॉडी स्ट्रेच हो रहा है। हिलना नहीं है हमें क्या करना है, एक्टिवली करना है, पैसिवली नहीं करना, दिखाने के लिए नहीं करना। ऐसे देखो हो रहा है नहीं, और देखो यहाँ पर मैं, यहाँ पर भी मेरा नाक टिक जाएगा, ऐसे देखो जमीन में टिक जाएगा। आपका भी होगा, ऐसा नहीं है मेरा, मैं 61 साल का हूँ, 61 साल के का हो रहा है तो आप तो मेरे से कम ही हो। बार बार कीजिए, बार बार जिस काम को बार रसरी रावत जाते, शिल पर पड़त निसार। जो पुराने कुएं हैं कहीं अब तो तोड़ दिए, सबको ढक दिया, उनको देख लेना जाके। वहाँ बड़े बड़ी सिलियाँ रखी हैं, सिलियों पर इतने इतने खड्डे हो रहे हैं। तो बार बार इसे करोगे 2 से 3 महीने में बोलोगे ये क्या हो गया हमारे साथ, आनंद आ गया। अब ये करो आप 50 बार, 100 बार, 200 बार करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान नहीं। पेट भी कम होगा, वजन भी कम होगा, डाइजेशन में ठीक। जितने आप नाम लेना उतने ले लो, सारे फायदे होंगे, सारे फायदे होंगे। अब इस तरह से कीजिए, घुमाइए ऐसे, रोज 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम में। और भाई टाइम नहीं है तो मोबाइल सामने चला के रख दो, खूब देखो वायरल वीडियो और हिलाते रहो ऐसे। 1 घंटा हो जाएगा, आपको पता चलेगा 1 घंटा एक्सरसाइज होगी, और फिर आपको जो फायदा होने वाला था सब हो जाएगा। तो जो चीज़ हमारे को नुकसान कर रही है उससे फ़ायदा उठाइए। नींद आती है दिन में, मोबाइल देखते हुए नींद नहीं आती? आती है तो बताओ किसी को मोबाइल देखते, तो मोबाइल का फ़ायदा उठाइए। हाँ, घुमाइए इसको, घुमाइए। कितनी बार करना है, गिन के नहीं करना, 15 से 20 मिनट करना है। आप 2 महीने करो, फिर मेरे को बताना कितना फ़ायदा हो गया। घुमाइए घुमाइए शाबाश। अभी हम चलाएंगे चक्की, इस तरह से इंटरलॉक करो और ऐसे खूब चक्की चलाओ। दिमाग में ये मत सोचो कि मैं चक्की नहीं चला, चलाओ चक्की खूब। हाँ, जल्दी जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी कमर, जल्दी जल्दी लगाओ। आप इधर चलाओ, इधर से। बीच में कमर को बेंड नहीं करना, हिप जॉइंट को बेंड करना है, आगे जाना है ऐसे बार बार। ये हो गया। अभी आप बैठिए दंडासन में। अभी पैरों को खोल के किया था, हम पैरों को मिला के वो सेम एक्सरसाइज करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग, एक ही नाम है उसका, फॉरवर्ड बेंडिंग। नाम कुछ भी रख दो, ये आसन वो आसन। 4-5 चीज़ें हैं, आगे झुकना, पीछे झुकना, बगल में झुकना, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना, और संतुलन, हाथों पैरों पर खड़ा होना। इसके अलावा कुछ नहीं है।
योग में। आसन अनंत हैं, उनके नाम अलग अलग है। हम सोचते पता नहीं कौन सी दुनिया है, कुछ नहीं है। शरीर ऐसे आगे झुक गया एक आसन हो गया, पीछे झुक गया एक हो गया, बगल में झुक गया एक हो गया, आगे ऊपर हो गया एक। उसके अलावा और क्या है बताइए, कुछ है तो बता दो मेरे को। आसन 5 ही आसन है सिर्फ टोटली। बाकी क्या है, समाधि। समाधि मतलब कहीं को खोजना नहीं है, अपने आप को ध्यान लगाना ही समाधि है। आप ही भगवान है और आप ही आत्मा है। आपके अंदर ये जो अनुभूति, जो कॉन्शियसनेस है, यही सब कुछ है। कॉन्शियसनेस चलागा कुछ नहीं है, पीछे पड़ जाएंगे। भाई ये आदमी, किडनी मुझे चाहिए, लीवर मुझे चाहिए, फला मुझे चाहिए, ढीका मुझे चाहिए, और बोलेंगे थैंक यू भाई, बहुत बड़ा डोनेटर है वो। तो हम क्या है, कॉन्शियसनेस, जागृति। अब जागृति को क्या करना है, अपने आप पर खर्च करना है। हम किन पे खर्च करते हैं, दूसरों पर, दूसरों की बुराई में, दूसरों की अच्छाई में। अपने ऊपर उसको खर्च करना है। जितना अपने ऊपर खर्च करोगे उतना आनंदित महसूस करोगे। एक होता है सुख, एक होता है आनंद। जो शरीर और मन को जो अच्छा लगता है उसको बोलते हैं सुख, बोलते हैं प्लेजर बोलते हैं उसको। लेकिन जो आत्मा का आनंद होता है उसको ब्लिस बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो क्षणिक शारीरिक सुख और मानसिक सुख, वो क्या होता है, क्षणिक होता है। मिल गया एक बार, बस खत्म। साइकिल नहीं है, साइकिल मिल गया, मोटरसाइकिल नहीं, मोटरसाइकिल। मारुति 800 मिल गया, नहीं बोला हम तो बोलेंगे अभी कौन सी गाड़ियाँ चल रही, वो भी आ गई तो क्या होगा, एक्सीडेंट कर रहे हैं। वो नहीं, हम तो क्या लेंगे, हेलीकॉप्टर लेंगे, वो भी आ गया। हवाई जहाज लेंगे, वो भी आ गया। संभालना मुश्किल हो रहा है, खड़ी करने की जगह नहीं है। गाड़ियाँ हैं लेकिन पार्किंग नहीं है। अगर आज जयपुर में लगा देना भाई पार्किंग नहीं है, गाड़ियाँ सारी कबाड़ी में चल जाएंगी। 50% भी पार्किंग नहीं है, 50%। गवर्नमेंट ऐसा रूल कर दे कि भाई जिसके घर में पार्किंग नहीं है वो गाड़ियाँ सब कबाड़ी में जाएंगे, 50% हट जाएंगी, 50%। रूल है ऐसा, सबसे लिया हुआ है, बॉन्ड लिखा हुआ है। जिस दिन आएगा ऐसा, तो उस जैसे घर टूट रहे हैं ना, ऐसे गाड़ियाँ भी उठेंगी। अभी टाइम आया नहीं है अभी। हाँ कीजिए ऐसे। देखो मेरी कमर देखो, मेरा ध्यान कहाँ है, कमर पे। अब मैं आपको अंगेज कर रहा हूँ बातों में, लेकिन मैं आपसे क्या करा रहा हूँ, फॉरवर्ड बेंडिंग, जो योग में सबसे बेस्ट अभ्यास है। घुटने बेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बेंड कर लो ऐसे। अब इस तरह से पकड़ो। इसी आसन को हम अब दूसरे तरीके से करेंगे। आसन वही है, ऐसे पकड़ लो, इतना कर लो, ऐसे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाओ, ऐसे आ जाओ, वो सेम आसन है। धीरे धीरे जितना हो सकता है बैलेंस बनाओ, पीठ को सीधा रखो। अगर आप ऐसा 2-3 मिनट कर पाते हो तो सारी समस्याएं का निदान हो गया। समझो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे अपने आप क्या हो जाते हैं, गठजोड़ बना लेते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, और हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो ऐसे बैठिए, कैसा लग रहा है आपको, देख लीजिए। एक अलग तरह का रिलैक्सेशन फील हो रहा है, अलग तरह का। और अच्छा करना है, इस तरह से आप हक कीजिए, इस तरह से हक कर लीजिए, और एक एक पैर को सीधा कीजिए। इसे देखो, पीठ अपने आप सीधा हो गया। पीठ तो बेंड नहीं हो सकता, पहले बेंड हो रहा था, अब नहीं हो पाएगा। कीजिए ऐसे, आप दोनों पैरों को एक साथ कीजिए, इस तरह से धीरे धीरे। बार बार कीजिए, पीछे पड़ जाइए इनके। ये हो गया। अभी एक पैर को मोड़िए और इसके ऊपर बैठ जाइए। सिद्धासन हमसे होता नहीं, पद्मासन होता नहीं, ऐसे बैठने से वो भी होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से पकड़ लीजिए ऐसे, जिसको नहीं होता ऐसे बैठ जाइए, सीधा, पीठ सीधा होना चाहिए बस। एक दिन आप ऐसे सो जाओगे, ऐसे सो जाओगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आसन का मतलब क्या होता है, स्थिर सुखम आसनम। जिस पोजीशन में आपको आनंद आए उसका नाम आसन है। बाकी तो अत्याचार है, मैं तो ये कहूँगा, बाकी तो अत्याचार है। जबरदस्ती करना अत्याचार है, बदली कीजिए। तो जबरदस्ती नहीं करना, हमें रोज करना है, जैसा आता है वैसा करना है। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हम अच्छा करने लग जाएंगे। हमें रोज करना है, जैसा कर सकते हैं वैसा करना है। परफेक्ट नहीं करना, परफेक्ट अपने आप होगा। ना हो तो कोई बात नहीं, इस जन्म में, अगले जन्म में करेंगे। क्योंकि जिस दिन मरना उस दिन योग करना। तो जो पैदा होंगे तो योग करते हुए पैदा होंगे, मैं गारंटी बता रहा हूं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्योंकि वो हमारे साथ जाएगा इनबिल्ट।
अब क्या करना है, इस पैर को ऊपर रखिए। जो इच्छा है इस जन्म में पूरा नहीं होगा, फिर जन्म लेंगे और सबसे पहले वो इच्छाएं भगवान पूरी करेगा। फिर हमारी और इच्छाएं हो जाएंगी, उनको भूल जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हमें इस संसार में बार बार आना पड़ता है। जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई वो आता नहीं है, उसको मोक्ष मिल जाता है, वो भगवान के पास रहता है। आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं और फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। भले कीजिए, एक इतना भी इच्छा रहेगी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अब वो लेना पड़े किसी भी योनि में, किसी भी योनि कितनी है, 84 लाख। फिर से ऐसे कीजिए, धीरे धीरे जितना होता उतना कीजिए। अभी हम करेंगे वक्रासन, ट्विस्टिंग। अभी तक क्या किया आपने, सिर्फ फॉरवर्ड, यही आसन किया है तक। अब करेंगे ट्विस्टिंग, ऐसे घुमाने वाला। जैसे कपड़े को निचोड़ देना ऐसे, तो शरीर को निचोड़ना है। तो कपड़े को निचोड़ने के बाद कुछ रहता है क्या, कुछ नहीं रहता। तो सेम अपने शरीर को भी ऐसे ही करना है। अभी धुलाई करना है अच्छे से। अब कुछ नहीं होता, ऐसे कर लो, ये बहुत सरल है। और थोड़ा अच्छा करना है, ऐसे पकड़ लो, हाथ रखिए और ट्विस्ट करना है ऐसे। अब देखो कोन ही भरना है, इस तरह से घुमा दिए, पूरा घूम गया एकदम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्या हो गया, कपड़े के जैसे ट्विस्ट हो गया है। तो मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम, सबसे पहले जठर को बढ़ाता है, जो खाओ शवजम। प्रचंड रोग मंडल खंडस्तरम, जितने रोग हैं वो सब भागते हैं इसको देखकर। और हमारा चंद्रमंडल, हमारा चित्त क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। ये फायदे हैं इस आसन के। बदले कीजिए, जोर से घुमाइए, अपोजिट हैंड से करना है। अब इसी आसन को हम पैर को मोड़कर करेंगे। उसका नाम था वक्रासन, इसका नाम क्या है, अर्ध मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रोग मंडल खंडनस्त्रम अभ्यासतः कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थिरतम च ददाति पुषम। ये इसके फायदे बताइए। बदली कीजिए, अभी आपको देखो स्वास्तिक, जो सब जगह स्वास्तिक हमारा चिन्ह होता है सनातन में, सबको पता है ना, स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं हम। तो उसका ये आसन सबसे पहले हर जगह सबसे पहले आता है। तो इसको क्या करना है, देखो ऐसे दोनों पैर खोल दो, ऐसे खोल दो। तो स्वस्तिक आसन करना सीखो। इसको क्या मेडिटेटिव ध्यानात्मक आसन बोलते हैं और इसका उच्च स्थान है। हर जगह सबसे पहले यही आता है, क्योंकि भाई स्वास्तिक नाम रखा है इसका। तो फायदा भी उतना ही करता होगा। क्या करना है, आप देखो इस पैर को उठाना है, उंगलियों को यहाँ जो घुटना है, ये घुटने ऐसे ऐसे फंसाना है। इधर का मसला, इधर थाई आ गया, इधर घुटना, तीनों को टच हो गया। फिर देखो ये हाथ अंदर करना है, ऐसे दूसरे हाथ दूसरे ओर से। अब इसको थोड़ा नजदीक रख लीजिए, ये इसके बाहर नहीं आए। और इसको पकड़ के, नहीं बोलता उंगलियां, इस पैर की उंगलियां देखो, इस पैर की जब हम रखते हैं तो नीचे करते हैं ना, इसके ऊपर करते हैं। अब ये अंदर वाला है, देखो ऊपर हो गया है, ये घुस गया अंदर। अब क्या होगा, ये मशीन जो 15,000 की मशीन जो आपके काम मसल्स को मसाज करती है ना, ये फ्री में करेगा। अभी फ्री में करेगा। बैठ जाइए सीधा, आंखें बंद कीजिए। आप बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन कुछ नहीं है, अपने आप पर ध्यान। आंखें बंद करो, श्वास जा रहा है, बाहर आ रहा है, जो अंदर जा रहा है उसकी ध्वनि क्या है, सो। तो मन में सोचो, सो। जितनी देर श्वास अंदर जाए, मन में क्या सोचना है, बोलना नहीं, सोचना है, सो सो। जितनी देर बाहर आए, मन में सोचना है, हम सो हम। उच्चार, साउंड नहीं निकालना, मन में। इसको बोलते हैं जपा, ए जपा मंत्र। सो क्या है, ईश्वर, ओम। और हम क्या है, आत्मा। सो क्या है, जीवन। और हम क्या है, मृत्यु। अंदर क्या जा रहा है, जीवन जा रहा है, बाहर क्या आ रहा है, मृत्यु। अगर अंदर जीवन जाना बंद हो गया, मृत्यु खत्म। तो ये इसी का नाम मेडिटेशन है। आप बैठ जाइए से, अंदर जो श्वास जा रहा है उसकी ध्वनि को सुनिए, और उस ध्वनि का नाम क्या रखा है हमने, सो। बाहर जो आ रहा है श्वास, उसकी ध्वनि क्या है, हम। वो ध्वनि पहले तो बताइए, सुनाई देती नहीं देती। जिसको नहीं सुनाई देती, श्वास की ध्वनि हाथ ऊपर। सुनाई दे रहा है तो जितनी देर आप सो बोलोगे उतनी देर श्वास अंदर जाएगा, और जितनी देर
हम आप सोचोगे उतनी देर श्वास बाहर आएगा और आपका क्या हो गया, प्राणायाम हो गया। यही प्राणायाम हो गया। कीजिए फिर से। तो ध्यान तो इसी को बोलते हैं, मेडिटेशन तो इसी को बोलते हैं, समाधि इसी को बोलते हैं। बैठे रहो कितनी देर। तो समाधि दो तरह की होती है, एक होती है संप्रज्ञात, एक होती है असंप्रज्ञात। तो असंप्रज्ञात तो ये है पूरी दुनिया को भूल के अपने पर ध्यान लगा, और संप्रज्ञात क्या है, रोटी बनाना। जो भी हम काम करते हैं उसमें ध्यान लगा के काम करें, बाकी कोई उसका फायदा नुकसान ना देखें। एक बार चुन ले मुझे ये काम करने हैं तो उसको बड़े मन से तमन्ना से करें उसे, तो वो भी समाधि है। तो हम हमेशा समाधि में रहते हैं, या तो संप्रज्ञात में रहते हैं या असंप्रज्ञात में रहते हैं। अब उसके बीच में अच्छे और बुरे जो विचार वो हमने पाले हुए हैं, वो पाले हुए हैं, उनको आप बोलो भाई तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, मेरे को फायदा है नुकसान हो, मेरा मन कर रहा है मैं ये करूँगा, बस काम खत्म। अब देखो समाधि में आनंद आ रहा है नहीं आ रहा, बताइए आ रहा है नहीं आ रहा। जो विचार जो परेशान कर रहे थे वो आ रहे हैं क्या? अभी नहीं आ रहे। उनको ध्यान नहीं देना। ध्यान कहाँ दे रहे हैं? भगवान पे दे रहे हैं। अंदर जा रहा है वो भगवान है, बाहर आ रहे हैं आत्मा है। और बैठ जाइए सारा दिन खाना बनाते हुए इसे टटोलिए भगवान को। अंदर जा रहा है भाई का आवाज़ सुनना है उसकी, खाना भी बनाइए उसको भी सुनना है, और आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन बदल, आप कुछ करें ना करें अपने आप पर ध्यान लगाएं, और जो काम करते हैं उस काम पर ध्यान लगाएं, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। यही जीवन है। ऐसा मैंने 40 साल में ऐसा अनुभव किया है मैंने। पहले तो मेरे को भी समझ में नहीं आया था कुछ भी योग क्या है, बस ऐसे ही देख के टीवी में ये सब कर रहा था। लेकिन जब से मैंने पीजी डिप्लोमा किया तो मुझे योग समझ में आया, और कोशिश कर रहा हूँ आप जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसको शुद्ध रूप में योग की परिभाषा सिखाऊं। और उसी के लिए मैंने कम से कम 400 सूत्र याद किए, कम से कम 400। गीता से योग दर्शन तो मुझे कंप्लीट याद है, कंप्लीट शास्त्र मुझे याद है संस्कृत में, वो भी किसमें, सूत्रों में। और जो हट पेट इसके भी मुझे 200 सूत्र याद है। और वो इसलिए कि ताकि हम योग को अपनी मर्जी का ना बना सकें। जो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से करते आ रहे हैं उसी तरह से हम सिखाएं। तो ये जो योग कर रहे हो ये भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण या जितने योगी हुए उतने योगी ऐसे ही योग करते थे। ये समझ गया। अभी हम बैठाएंगे नेक्स्ट आसन, वीर आसन। उसमें क्या करना है, आप बाएं पैर को ऊपर रखो, ऐसे रखिए, दाहिने पैर को नीचे रखो। इसको अर्ध पद्मासन भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, वीरासन है। ये दुनिया के बेस्ट 15 आसन है दुनिया के, उनमें से एक है। एकम पादम अथे विनय से इतरेस्मिन् तथा चैवरम वीरासनम इति ईरितम। इसका मतलब क्या होगा, एक पैर को दूसरे पैर की जगह के ऊपर, दूसरे पैर को पहले वाले पैर की जगह के नीचे रखना। और फिर वही हमारा बैठने का ये अब आसन बैठने का क्या मतलब, कोई बताएगा हम क्यों कर रहे हैं आसन, बताइए। इस आसन में बैठने से क्या मतलब है, अभी बताइए, कोई बता सकता है? हम ये आसन को क्यों कर रहे हैं? मेडिटेशन के लिए। इसमें बैठकर हम अपने आप से जुड़ सकते हैं। फिर शुरू हो जाइए, श्वास अंदर गया, सो बाहर आया, हाँ, फिर समाधि में चल जाइए। तो अपना दिन में काम करते करते भी समाधि में जाना है। अपने आप से जुड़ना ही समाधि है, उससे अलग कुछ नहीं है। समा जाना किसमें, अपने आप में, बाकी दुनिया को भूल जाना। क्योंकि दुनिया को याद करते हैं तो डर लगता है भाई, मरने का डर लगता है, भूकंप आने का, बाढ़ आने का, आंधी आने का, और करंट पकड़ने का, पता नहीं कौन सांप घुसने का और कितने भाई कुत्ता काटने का, वो भी डर है अब आजकल। तो इसको बोलते हैं समाधि, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन। अभी हम करेंगे इससे और एडवांस, उसका नाम है पद्मासन। ये नंबर 2, दुनिया का नंबर 2 बेस्ट आसन है। इसको क्या करना, अभी जो पैर नीचे है इसको ऊपर रखना है, बस काम खत्म, इस तरह से। और फिर ऐसे आप हाथ रख के फिर समाधि में चल जाइए। आंखें बंद कीजिए, श्वास अंदर जा रहा है, क्या जा रहा है, भगवान जा रहा है, बाहर आ रहा है वो हम आ रहे हैं। सो हम नाम क्या रखा है हमारे ऋषि मुनियों ने, जपा ए जपा मंत्र। जपते हैं इसे मन में। ए जपा क्यों है, क्योंकि हम इसकी उच्चारण नहीं करते। मंत्र का तो उच्चारण होता है ना, बोलते हैं जब गायत्री में चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ अनुभूत करना है उसे। गर्दन सीधा रखिए। तो ये दुनिया का नंबर 2 आसन है, लेकिन रेयर लोग बैठ पाते हैं इसमें, रेयर, मैं बता रहा हूँ। 10-20 सेकेंड तो बहुत बैठेंगे, लेकिन घंटा 2 घंटा पूरे दिन बैठने वाले तो आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। जो योगा करते हैं वो भी नहीं बैठ पाते।
अभी इस तरह से देखो, और अच्छा करना है, पेट को और मजबूत करना है। इसे बार बार उठिए, इसे बार बार उठिए, इसे उठिए बार बार, पूरा पेट की मसल से एकदम कॉन्टेक्ट कर दें। उठिए, पूरे हाथ मजबूत, पेट मजबूत, पूरा शरीर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जितनी गंदगी भरी है ना शरीर में, सब भागेगी यहाँ से। ये हो गया। और देखो मयूरी आसन, मयूरी आसन करोगे तो बोलते हैं कि जो हम विषाक्त पदार्थ खाते हैं, भाई खाना नहीं है, कहीं खा लो और बोलो मैं तो मयूरासन करता हूँ, मर जाओगे पक्का, मेरा भाई नहीं हो आप। लेकिन जो पेस्टिसाइड अनजाने में हमारे शरीर में जा रहा है, जो जितने भी ला रहे ना दवाइयाँ, वो भी जहरी एक तरह से। इसी रूम में हम दवाई खाते हैं, उसके बाद में आटा लाते हैं, उसमें भी आटा खराब ना हो। जितने भी हम मसाले आते हैं उनमें सब पेस्टिसाइड। आप बड़े चाव से खाते हो मसाले, लेकिन उनमें पूरा पेस्टिसाइड, ताकि वो खराब, कीड़े चलेंगे, आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे, तो 2 महीने वो खराब हो जाएगा, फिर आपको बोले तो इसमें कीड़े पड़े हुए हैं। तो उसमें दवा का पेस्टिसाइड डालते हैं ताकि कीड़े पैदा ही ना हो, लेकिन कीड़े हमारे मरते हैं। फिर उसको जब खाते हैं ना, तो कोशिश करो मसाले, मोटे मसाले लाओ और अपने घर में पीस के 15-15, 20 दिन के। आज से 50 साल पहले ऐसे ही करते हैं। अब हमें रेडीमेड मिल रहा है, वो क्या डाल रहे हैं वो नहीं तो डालने वालों को पता नहीं। हमें ब्रांड चल रहे हैं, जितने ब्रांड बड़े हैं, क्योंकि वो इतनी मात्रा में बनाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। कोई भी ब्रांड की गारंटी नहीं है कि मेरा शुद्ध मसाला है। कोई भी शुद्ध मसाला क्या है, बाजार से लाओ, पीसो, रखो, वो भी ज़्यादा 1 महीने ज़्यादा नहीं बनाना। ऐसा नहीं 6 महीने का बना करके देखो, थोड़ा मेहनत की बात है। तो मैं बात कर रहा था मयूरी आसन की। इस तरह से देखो, ये अब इसी आसन में मयूर आसन करोगे तो आपका क्या होगा, लीवर, स्प्लीन, ये सब ठीक हो जाता है। इस तरह से आगे और इस तरह से रुकना। ये बन गया मयूरी, बिना पंख का मोर। तो आप ये जितना करोगे उतना ही आपका लीवर, क्योंकि बीमारियों का कारण क्या है, लीवर है। जितनी बीमारी देते हैं ना, ये सारा गिफ्ट में देता है। बोला भाई तूने ज़्यादा खाया और मेहनत करी कम। तो अब मैं बताऊंगा मेरा सिस्टम क्या है। फैटी लीवर, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब कौन देता है गिफ्ट में, लीवर देता है। तो क्या करना है, कम खाना है, गम खाना है। गम खाना, कोई कुछ बोले हमें फर्क ना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जीवन अलग है, स्वतंत्र है। कोई कुछ भी बोले, सास बोले, ससुर बोले, हस्बैंड बोले, आपको लग रहा है, इस कान से सुनो, आर्गूमेंट मत करो। आर्गूमेंट करोगे फिर उसका एक्सप्लेनेशन देते रह जाओगे और फिर दिमाग में स्ट्रेस रहेगा। तो ये समझ गया। तो ये आसन आपने किए थे, इनमें से जो जो अच्छे लगते हैं आप उनको कीजिए, सारे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी आसन किसको फायदा देते हैं, हम क्या है, कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं को हम चाहें कि वो ज़्यादा दिन जिए, उनकी उम्र किसी कोशिका की 3 दिन है तो वो 3 दिन जिए, 1 दिन में ना मरे। उसको भोजन पानी हम ठीक से दें। और जो कोशिकाएं जो गंदगी करते हैं प्रतिक्षण, क्या करते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, किटोन, अमोनिया गैस, दुनिया भर की गैस छोड़ते हैं। वो सारा रुकेगा तो क्या बनाता है, वो गैस बनाता है। और वो गैस इतना खराब होता है कि वो पूरे शरीर में जहाँ जहाँ खाली वहाँ भर जाती है, और फिर उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। तो वो गैस निकले, वो कब निकलेगी, जब आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और खुश रहेंगे। पानी समय पे पिएंगे। जिसको यूरिनरी प्रॉब्लम है भाई, पानी जरूर पीना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को यूरिनरी प्रॉब्लम है तो पानी पीना बंद। पानी नहीं पियोगे तो और बीमारी बढ़ जाएगी। आप मूल बंद कीजिए, हर घंटे करो 20-20 बार, और 15 दिन में अगर आपकी समस्या खत्म नहीं हो जाए तो मैं यहीं बैठा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस सही है। क्योंकि मैं भी तो 61 साल का हूँ। ये प्रॉब्लम क्या, मैं क्या भगवान की जांग में से निकला हूँ क्या? मैं भी जो आप लोगों को जो कष्ट होते हैं, मैं भी उन चीज़ों को अनुभूत करता हूँ। लेकिन आप करोगे तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। अभी आप लेट जाइए शवासन में। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को खोल दीजिए और अपने आप को कनेक्ट कीजिए। जो श्वास जा रहा है, बाहर आ रहा है, यही जीवन है। रुक गया तो मृत्यु है। यावत वायु है सतो देहे तावत जीवनम उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और ये अनुभव कीजिए, जो श्वास ले रहे हैं कहां तक जा रहा है और कहां से वापस आ रहा है। ये मैं उठने के बाद पूछूंगा सबसे, कौन सही आंसर बताएगा, मैं फिर बताऊंगा हाँ वो थोड़ा बहुत समझ रहा है मेरी भाषा को। जो श्वास ले रहे हैं ये कहां तक जा रहा है और जो श्वास छोड़ रहे हैं वो कहां से आ रहा है।
इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। कितने आंसर इसको सही दे पाएंगे वो मेरी भाषा को समझ रहे हैं, बाकी को थोड़ा समय लगेगा। एक तरफ करवट लीजिए, बैठ जाइए। अभी मेरा क्वेश्चन का आंसर सबसे मैं पूछूंगा। चलो सर आप ही बताइए, नरेश जी आप ही बताइए भाई, श्वास कहाँ तक जाता है और कहाँ से आता है? जोर से बोलो। लंग्स तक जाता है। आप बताइए भाई, पीछे से आप बताइए। इसके अलावा किसी का आंसर है? आप बताइए, और बताइए, और बताइए। अभी मैंने सबसे ज्यादा चर्चा किसकी की बताइए? हम क्या है? कोशिकाओं का समूह। ये भोजन पानी हवा कौन ग्रहण करती है? कोशिका। कौन करती है? कोशिका। ये जो भोजन हम कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये कोशिका को जरूरत है, बाकी किसी को नहीं है। तो जो हवा ले रहे हैं वो कहां तक जा रहा है? प्रत्येक कोशिका तक, और कोशिका दिखती नहीं है। और जो हवा छोड़ रहे हैं वो कहां से आ रहा है? प्रत्येक कोशिका से। ये बात सही है नहीं है? पहले तो बता दो, सही है नहीं सही है? तो जो भी खाना पीना खा रहे हैं वो प्रत्येक कोशिका को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हवा ले रहे हो वो उसको जा रहा है। और जो कोशिकाएं प्रति क्षण, मैंने बोला नहीं, यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, किटन और पता नहीं कितनी तरह की गंदियां प्रति क्षण छोड़ रही है। आदमी मरने के बाद 2 घंटे में तो बदबू आना शुरू हो जाती है। क्यों हम आदमी को मृत्यु होते ही क्यों उठाते? क्योंकि जो हमारे जो ये शक्तियां हैं उनके 5 प्राण, 5 उप प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और दूसरा हमारा नाग, कुर्म, कृकला, धनंजय। एक धनंजय उप प्राण है जो मरने के 2 घंटे तक रहता है। 2 घंटे तक आपका शरीर ऐसा लगेगा ये तो जिंदा है। उसको देखोगे ना ऐसा लगेगा जिंदा है, लेकिन नवज पकड़ोगे तो नवज नहीं दिखेगा। और 2 घंटे के बाद में वो धनंजय जो उप प्राण है वो भी छोड़ देता है, और उसके बाद में आदमी फूलना शुरू हो जाता है। तो भगवान ने हमें इतना अद्भुत बनाया जिसका हमारे पास में कोई, हम कुछ नहीं जानते समझ लो। इस ये दुनिया के बारे में हम 0.1% भी नहीं जानते, और हम अपने आप को ज्ञानी समझते। कोई ज्ञान, ये मेरे को तो कोई ज्ञान नहीं लगता यहाँ पर। जो क्या बोलते हैं, जो हठयोग में जो ज्ञानी बताया, ऐसा तो मुझे कोई भी नहीं दिखता पूरे संसार में, कोई भी नहीं दिखता। पहले वो हुए होंगे भगवान शिव राम वगैरह इस तरह कोई, अभी तो मुझे कोई लगता नहीं उस तरह का कोई है। सब अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और सोशल मीडिया में पॉपुलरिटी हो गए, वो सब फॉलोअर्स बना के लाखों करोड़ बना के और चला रहे हैं अपना धंधा सब। आपको पता है जो इसरो का जो हमारा उस पर क्या छोड़ा था, चंद्रमा पे छोड़ा था, उनको बेचारा वो छोड़ने का पता चला आपको कैंसर हो रहा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट था वो, लेकिन उसको पता नहीं मेरे को कैंसर हो रहा है। सोच के देखिए, इतना बड़ा साइंटिस्ट था, अगर उसको पता होता तो शायद वो पहले ही इलाज कर लेता उसका। कितने बड़े क्रिकेटर हो जाए, किनको कैंसर हो रहा है उनको पता नहीं चलता। तो कोई ज़्यादा समझदार नहीं दुनिया, अपने क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा समझदार है। और उससे क्या होता है, अगर सोच पॉपुलरिटी हो जाती है और हम उसको सोचते हैं तो बहुत बड़ा इंसान है उस क्षेत्र में, लेकिन पूरी दुनिया को जानने वाला नहीं है। तो अब इसी भाव के साथ में हम क्या बजाएंगे, आप बैठ जाइए उसमें। तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए, आप में भी कुछ ना कुछ तो भगवान ने हुनर दिया है। जो आप जितना जीवन है उसमें सीखा है, उस हुनर को तराशिए और उसका फायदा लोगों तक पहुंचाइए। अब बजाएंगे ताली हम जोर से, जोर से बजाइए। जोर से बजाइए। देखो ऐसे हमने हाथ जोड़ना ऐसे क्यों सिखाया? हम सोचते हैं ऐसे किसी को नमन, भाई देखो यहाँ हार्ट है, और यहाँ हार्ट के ऊपर हाथ जोड़ते हो तो ब्लड सीधा यहाँ जाता है। तो जितने बार हाथ जोड़ोगे, जितने भाई नमस्कार करो अच्छे से, और ऐसे मत करो, ऐसे दबाओ ऐसे। एक एक चीज साइंटिफिक है, क्योंकि हम प्रकृति को भगवान मानते हैं। प्रकृति में तो पूरी 84 लाख योनियां और जितने तत्व ये संसार देखे सब प्रकृति है। तो उन सब की हम पूजा करते हैं, इसलिए बोलते हैं हमारे देवता है ना, करोड़ों करोड़ों अरब अनंत देवता हैं, इसलिए हम उसको मानते हैं, क्योंकि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। तो ऐसे आप हाथ करके जितनी बार करोगे उतना ही आपका सर्कुलेशन सिर में जाएगा। और दूसरा मैं एक बात बताता हूँ कि हम किसी को कुछ देते हैं निस्वार्थ भाव से, उससे हमारा फायदा होता है, नुकसान होता है। किसी को हमने दे दिया, मान लो आज सोसाइटी मैंने 5,000 रुपये दे दिए, तो मेरा नुकसान हुआ फायदा? बताओ, कोई बता सकता है? नुकसान हुआ। चलो एक लीटर पानी रख दिया आपने पक्षियों को, आपको क्या मिला? आप गाय को रोटी दे दिया। वो हमारी रोटी जिंदा नहीं रहती हो, वो कहाँ रहती है, कितना पानी पीती है, कितना गंदगी खाती है।
अब सो, लेकिन हम जब गाय को रोटी खिलाते हैं तो फायदा गाय को नहीं हो रहा, हमें हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? हमें खुशी मिलती है, खुशी। वो खुशी पैसे में नहीं खरीद सकते हम। रिश्तेदारी क्यों चाहिए? रिश्तेदारों से मिलते हैं तो खुशी मिलती है। दुख में जब आते हैं रिश्तेदार तो क्या होता है? हमारा दुख कम हो जाता है। तो ये आप समझते नहीं, उसका मोल नहीं समझते। निस्वार्थ भाव से हम कोई काम करते हैं तो हम, जैसे ये गार्डन है गंदा है, अगर हम उसको साफ करेंगे तो क्या होगा? खुशी मिलेगा। और खुशी भाई पैसे में नहीं मिलती, वो निस्वार्थ भाव से। अब समझ में आया कि हमें किसी को मदद करने से फायदा हो रहा है, नुकसान? आपको फायदा हो रहा है। दान दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? करोड़ों दे रहे हैं, अरबों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? उनको खुशी हो रही है, इसलिए देते हैं सब दान। वो दूसरे के फायदे के लिए नहीं देता, कोई भी अपनी खुशी के लिए देता है वो। तो जितना निस्वार्थ भाव से काम करोगे उतना आपको खुशी मिलेगा, और खुशी ही जीवन है। अगर आप कितने भी स्वस्थ हो, अगर दुखी हो गए तो समझ लो उल्टी गिनती शुरू हो गया। अब इसी भाव के साथ में फिर बजाइए तालियां जोर से। ये तो ये जो आध्यात्मिक बातें हैं ये किताबों में नहीं मिलती। ये जब आपको आध्यात्मिक आदमी के साथ बैठोगे तो फिर आप भी ऐसी बातें करोगे, ऐसा सोचना शुरू करोगे आप। अब क्या करेंगे? हंसेंगे, जोर से हंसेंगे, रावण बन के हंसेंगे और भगवान राम को चिढ़ाएंगे। बेशक भगवान राम के तीर से हम कल मर जाएंगे। हंसे जोर से। हंसी नहीं आ रहा? क्या बात है भाई, क्या हो, थके गए हो करने से? अच्छा आप ये बताइए कैसा? पहले तो देखो, मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। आपको भी जैसा अनुभूत होता है वैसा बोलना है। जो भी आप अपने पर्सनल या क्लास के बारे में आपको अच्छा लगा नहीं लगा, करना उतना ही है जितना आप कर सकते हो। यहाँ आप सीखने के लिए आते हो, करने के लिए नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ बार बार, आप यहाँ किस लिए आते हो? सीखने के लिए। करना है अपना पर्सनल। सुबह से आप मैट बिछाओ, घर में आराम से करो, वीडियो देखो। मेरे आप तो बहुत वीडियो डाल दी मैंने, कम से कम 25-30 घंटों की वीडियो डाल दी। सब में अलग अलग मिलेगा आपको। अगर ये हम आज मैंने जो कराया, ये कल कराऊंगा, वो अलग होगा। वो बोलने का जो मैं वो कमेंट्री करता हूँ वो अलग होंगी। इसलिए रोज आपको नया उसमें अनुभूति मिलेगा। तो किसका कोई क्वेश्चन? जो मैं बताया खास चीजें उन पे आप ध्यान दीजिए। जो भी आपकी समस्याएं धीरे धीरे एक दिन में होगा नहीं, और डॉक्टर से भी सलाह लीजिए। और डॉक्टर पे आंख में बंद करके विश्वास मत कीजिए। डॉक्टर का जो फायदा होता है वो 1-2 दिन में ही दिखाई देता शुरू हो जाता है। एलोपैथी का तो 2 टैबलेट में पता चल जाता है अगर मेरे को फायदा हो रहा है नुकसान होता है। आयुर्वेद में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब भाई ठीक हो गया, उसके लिए तो भगवान है। अब मेरे पिताजी को क्या हो गया? वो हो गया, क्या बोलते हैं, पथरी हो गया। अब हमारे बैर रोड के परली साइड में कोई एक जोड़ा है, उस जोड़े का पानी पीने से पथरी मर जाता। मेरे को बोला, मैं मानता नहीं चीज़ों को, लेकिन एक सूबेदार साहब बोला मेरा 20 साल के लड़के को हुआ था भाई, मैं ले गया उस पथरी। तो भाई मैं मेरे पिताजी को ले गया मोटरसाइकिल पे, वहाँ उसने झाड़ा लगाया और क्या आज तक पथरी नहीं हुआ। लेकिन उन जो पत्थर चटा होता है वो कहीं से लाए थे और वहाँ लगाए थे, और वो उन्होंने 15-20 दिन खाया। अब उसमें पत्थर चटा से हुआ या जोड़ से हुआ, तो मैं तो यही मानूंगा कि भाई जोड़ से ही ठीक हुआ है, वो जोड़ से ही ठीक हुआ है। लेकिन ठीक हो गया, और उन बातों को आज 10 साल हो गए। तो बताओ आप क्या करोगे? तो कभी कभी जब क्या होता है, कुछ चीज़ें जब मेडिकल साइंस में नहीं होती तो क्या हो जाता है, बाहर की दुनिया में हो जाता है। मेरे चाचा ने एक बार बताया था कि, मैं आपको एक बात बताऊं, बोला एक मरीज गया डॉक्टर के पास में। पहले तो वैद्य जी होते थे, तो वो गया, बेटा तेरा कोई इलाज है, तू मरेगा। क्योंकि जो इलाज है वो इतने जल्दी पैदा नहीं हो सकता। फिर वो आया बंदा, और उन्होंने 3-4 बंदे, मरीज पहले 10-20 आदमी साथ जाते थे, गाड़ी ले जाते हैं, ऊँट गाड़ी। तो वो लाए, तो बोला मुझे गन्ना का खेत खड़ा था, तो बोला मुझे गन्ना चूसने की इच्छा है। तो गन्ना उन्होंने उखाड़ दिया, 4-5 उखाड़ लाए, और वो सारे उन्होंने वो चूखा। फिर वो जितने 5-7 गन्ने थे वो उनको सारे को चूस लिया, और वो ठीक हो गया। 2-3 महीने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो सारे आदमी गए, बोला बच्चा आपने बोला इसका कोई इलाज नहीं। बोला सुनो इलाज है, लेकिन ये बताओ इसने क्या किया था। बोला सर हम गए थे, रास्ते में ऐसे गन्ना खड़ा था, बोला मैं गन्ना चूकूंगा, हमने उखाड़ा। बोला उस गन्ने को, चलो कहाँ से गन्ना उखाड़ा, उसके नीचे आपको मरा हुआ सांप मिलेगा। अब बोला सांप मरे और उसके ऊपर गन्ना उगे, और फिर आपको खिलाएं या पिलाएं तो आप जिंदा रहो, तो इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं। तो वहाँ गए, और ये हस्तेड़ा है, नहीं हस्तेड़ा यहाँ पर, ये यहाँ 50 साल पहले की हस्तेड़ा, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, चौमू के अंदर हस्तेड़ा, ये वहाँ की कहानी है। कोई, और वो वैद्य जी कौन थे, कोई मुसलमान भाई था, आप कभी पूछोगे तो। और ये कहानी हमारे एरिया में पूरे 50 साल पहले तो मेरे चाचा ने बताया था ये। अब देखो वो आदमी ठीक हो गया, क्यों होता? उसको जीना था, उसको जीना था, तो वो गन्ना चूक के वो ठीक हो गया। इसलिए हमें मरने से डरना नहीं है, क्योंकि मरने के 1000 बहाने और जीने के भी 1000 बहाने हैं। लेकिन अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए हमने कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें करना है, और हमें क्या रहना है, खुश रहना है हर कंडीशन में। और इसी भाव के साथ करते हैं प्रार्थना।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही। अपने हाथ को रख कीजिए। आज कक्षा यहीं विराम देते हैं। आप आते रहिए और अपने जो भी मिलने वाले हैं उनको सबको कहिए भाई चलो एक दो दिन चलो तो सही, देखो कुछ मत करो, आप आके देखो तो सही। तो जितने लोग हमारे परिवार में जुड़ेंगे उतना उनको फ़ायदा होगा और हमें अच्छा लगेगा।